स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल दी डार्क नाइट में। मुझे याद है कि मैं और मेरा दोस्त महेश दोनों शहर से काम करके अपने गांव आ रहे थे। हम दोनों का गांव एक दूसरे के गांव के पास में ही था। हम थावे से 9 किलोमीटर दूर हथुआ स्टेशन से अपने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ते। हमें करीब 20 किलोमीटर का सफ़र और तय करना था। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे गांव तक जाने के लिए रात के 9 बजे एक पैसेंजर ट्रेन चला करती थी जो हमारे गांव से होकर जाती थी। जब हम हथुआ स्टेशन पर उतरे तो वहां एक गहरा सन्नाटा था। वहां किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी। उस समय मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी जिससे हम लोग ट्रेन के समय का पता लगा सके। इसीलिए हम दोनों ने ऑटो रिक्शा से अपने गांव जाने का फैसला किया और स्टेशन से बाहर आकर एक ऑटो में बैठ गए। कच्चा रास्ता होने के कारण हमारी ऑटो काफ़ी धीरे चल रही थी और एक रेलवे लाइन हमारे रास्ते के समानांतर ही थी। मैं रात के सन्नाटे में रेलवे लाइन की तरफ देख रहा था कि तभी ऑटो वाले ने ऑटो को अचानक ही एक रेलवे हॉल्ट के नज़दीक बाएं साइड रोक दी। हमने जब कारण पूछा तो उस ऑटो वाले ने कहा, बस 1 मिनट बाबूजी, बहुत समय से रोक कर रखा था। ये बोलकर ऑटो वाले ने लघु शंका आने का इशारा दिखाया और एक झाड़ी की तरफ चला गया। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से वहाँ एक रोशनी ने हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। हम दोनों को ही अब उस रेलवे हॉल्ट पर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी दिखाई दी। हम दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि इतनी रात को एक ट्रेन यहाँ कैसे आ गई। और तो और हमें उस ट्रेन के आने का पता भी नहीं चला। खैर जो भी हो, हमने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस ट्रेन से गांव जाने का फैसला कर लिया। जब वो ऑटो वाला आया तो हमने उस ऑटो वाले के भाड़े का हिसाब किया। तभी उसने कहा, मगर बाबूजी, आप लोगों को तो फुलवरिया गांव जाना था ना? महेश ने उससे कहा, हाँ चाचा, मगर अब जब हमें ट्रेन मिल ही गई है तो अब हम ऑटो से क्यों जाए भला? और कच्चे रास्ते के कारण ऑटो से हमें अपने घर पहुंचने में तो सुबह हो जाएगी। मैंने देखा कि वो हमें काफ़ी हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। हमने जब अपना सामान समेटा और उसके ऑटो रिक्शा से उतरे तब एक बार फिर उस ऑटो वाले ने कहा, मगर बाबूजी, आप दोनों को इतनी रात को वहाँ कौन सी ट्रेन मिल गई? मैंने कहा, अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि वहाँ एक ट्रेन खड़ी है? उसने कहा, नहीं तो, वहाँ तो कोई ट्रेन नहीं है। हम दोनों अब आपस में उस ऑटो वाले के उल्टे बर्ताव के बारे में बात करने लगे कि तभी उस ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ हम दोनों के कान में गई। हमने कहा, हो ना हो ये ऑटो वाला अपने भाड़े के लिए ट्रेन नहीं दिखने की बात कर हम दोनों को मूर्ख बना रहा है। दरअसल हम दोनों शहर से लगभग 2 साल बाद अपने गांव आए थे और हमें आज की स्थिति का अंदाज़ा नहीं था। इसीलिए उस ऑटो वाले की बात को अनसुना कर हम लोगों ने दौड़ लगा दी उस ट्रेन को पकड़ने के लिए। हम दोनों आखिर में उस ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ गए और जाकर एक सीट पर बैठ गए। कुछ देर में ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। हम दोनों आपस में बात करते जा रहे थे। लगभग 1 घंटा बाद हम दोनों के मन में एक ही ख्याल ने दस्तक दी। महेश ने मुझसे कहा, अरे नमन, जब से हम इस ट्रेन में चढ़े हैं ये ट्रेन एक भी बार किसी स्टेशन पर नहीं रुकी, जबकि ये तो पैसेंजर ट्रेन है। मैंने भी हैरानी भरे अंदाज में यही कहा। हाँ महेश, मैंने भी अभी ध्यान दिया कि ट्रेन अब तक कहीं पर रुकी भी नहीं। मैंने फिर कहा, हम किसी गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गए हैं ना? डर से हम दोनों की
सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले तो इस ट्रेन का सिर्फ हम दोनों को दिखाई देना और अब एक भी स्टेशन पर ट्रेन का ना रुकना। तभी महेश ने हिम्मत जुटाते हुए मुझसे कहा, कुछ दूसरी परेशानी हो सकती है ट्रेन के ना रुकने का, हमें सब्र से काम लेना होगा। मैं और महेश दोनों ने अपनी अपनी सीट से जब ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो रात काफ़ी घना होने के कारण हमें बाहर की कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखी। लेकिन हमने पाया कि ट्रेन किसी जंगल से गुजर रही है। ट्रेन के दोनों ही तरफ जंगल थे और हम दोनों तुरंत ट्रेन के गेट पर जाकर खड़े हो गए। अब हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। डर से हम दोनों अपने सीट पर वापस आकर बैठ गए और सोचने लगे कि हम इस ट्रेन से कैसे उतरे। तभी अचानक से ट्रेन के डिब्बों की लाइट चली गई। लाइट के जाते ही महेश की एक ज़ोरदार चीख मेरे कानों में आई। मैंने आसपास अंधेरे में हाथ भी चलाया मगर मुझे महेश की उपस्थिति का पता नहीं चला। अब मैं काफ़ी डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं डर के मारे पसीने से भीगने लगा था। ट्रेन एक लंबी हॉर्न देने के साथ ही एक सुरंग में घुस गई। उस सुरंग में इतना अंधेरा था कि उसके अंधेरे के अंत का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रात भी काफ़ी लंबी लगने लगी थी। ट्रेन उस सुरंग में जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे अंदर से बहुत सारी चीखों की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। मुझे अपने आसपास कई आत्माओं के होने का आभास होने लगा था। तभी ट्रेन ने एक और लंबी हॉर्न दी और उसकी गति कम होने लगी। धीरे धीरे करके ट्रेन अब रुक चुकी थी। ट्रेन के बाहर अभी भी एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मैं ट्रेन से उतरा और इधर उधर देखने लगा। मुझे दूर कहीं से एक प्रकाश की किरण के साथ महेश की आवाज़ आ रही थी। मैं महेश की आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगा। मैं उस रोशनी के नज़दीक तो पहुंच चुका था मगर अब भी मुझे कई सारी डरावनी आवाज़ें आने लगी थी। मैंने भी अपने दौड़ने की स्पीड बढ़ा दी थी मगर अचानक अब वो रोशनी मुझसे दूर जाने लगी थी। उसी वक्त महेश की आवाज़ ने मुझसे कहा कि किसी भी तरह से उस प्रकाश के भीतर कूद जाओ। मैं भी भगवान का नाम लेकर अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगा और मैं जैसे ही उस प्रकाश के नज़दीक पहुंचा, मैं उस प्रकाश की द्वार में कूद गया। जब मैंने अपना होश संभाला तो मैंने खुद को रेलवे लाइन के नज़दीक पाया मगर महेश का कुछ पता नहीं चला। मैंने घर पहुंचकर ये सारी बातें अपने और महेश के घर वालों को बताई। महेश के घर में ये खबर जाते ही वहाँ का माहौल मातम सा हो गया था। मुझे अपनी गलती पर अभी भी अफसोस होता है और आज भी जब कभी मुझे वो ट्रेन वाली घटना याद आती है तो मैं अंदर से हिल सा जाता हूँ कि कैसे मेरी वजह से महेश लापता हो गया उस अंधेरी सुरंग में। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट करें या फिर हमें हमारे ईमेल पे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ।